सर। अब हम माँ गंगा के घाट पर पहुँचने ही वाले हैं। भैया, काशी में पुण्य आत्माएं मात्र ऋषि रूप में ही नहीं, वरन नन्हे जीवों के रूप में भी सहस्त्रों वर्षों से रह रही हैं। इसलिए हमें चलते हुए उनका भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग इतनी धीमी गति से क्यों आगे बढ़ रहे हैं? आप लोगों के लिए मेरी मुक्ति का कोई महत्व है कि नहीं? जब समय था ज्ञानारी जी, तब तो आपने स्वयं के कर्मों पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। निरंतर अधर्म ही करते रहे हैं आप। यदि तब आप अपने कर्मों के परिणाम पर विचार कर उन्हें तनिक भी महत्व देते, तो आज इस स्थिति में नहीं होते आप। हमें आपकी अधीरता का भान है ज्ञानारी जी, किंतु आपको हम पर विश्वास रखना होगा। हम सब आपकी मुक्ति के लिए ही तो ये प्रयास कर रहे हैं। मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि मेरे अनुसार आप मेरे इस कार्य के लिए अधिक सजग प्रतीत नहीं हो रहे गणेश जी। ऐसी बात नहीं है ज्ञानारी जी, हम इसी कार्य के लिए तो यहाँ आए हैं, ताकि आपका कार्य पूर्ण हो सके। अच्छा चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब अचानक वातावरण में परिवर्तन कैसे आ गया? अब ये कैसा संकट है? मुझे सावधान रहना होगा। पिशाच, तूने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? ये तो काल भैरव है। काल भैरव? वो कौन है? पिताश्री के ही अंश है ये, और इनकी उत्पत्ति की भी एक कथन है। सृष्टि की रचना के उपरांत एक बार फूफा जी ब्रह्मदेव में बड़ा अहंकार उत्पन्न हो गया था। वो स्वयं को सबसे सर्वश्रेष्ठ ईश्वर मान बैठे थे। तब उनके 5 शीश होते थे। ब्रह्मदेव के अहंकार का अंत करने हेतु ही पिताश्री से काल भैरव जी उत्पन्न हुए, और पिताश्री ने काल भैरव जी को ब्रह्मदेव का अहंकार रूपी उनका 5म शीश उनके धड़ से विलग करने का आदेश दिया। वो सब तो ठीक है, किंतु ये यहाँ क्यों आए हैं? मैं इस पावन स्थल का रक्षक हूँ। मेरी अनुमति के बिना तुम यहाँ कैसे आए? विचित्र है ये काशी नगरी। यहाँ तो सब मुझ पर आक्रमण करने पर ही तुले हैं। छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्रभु, छोड़ दीजिए, प्रभु, प्रभु छोड़ दीजिए, प्रभु छोड़ दीजिए। एक पिशाच होकर यहाँ आने का दुस्साहस किया। अब मैं तुम्हें इस घोर अपराध के लिए दंडित करूंगा। गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए गणेश जी। आपने मुझे वचन दिया था गणेश जी। प्रभु, काल भैरव जी, प्रणाम काल भैरव जी।
गणेश हूँ और ये मेरे अग्रज कुमार कार्तिकेय हैं और हम दोनों महादेव के पुत्र। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। इस पिशाच को हम ही यहाँ लेकर आए हैं, उसे उसकी इस दुरावस्था से मुक्ति दिलाने। छोड़ दीजिए। और जिसके लिए माता वाराही ने भी हमें काशी की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति दी। हम आपसे विनय पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप भी क्रोधवश इसे कोई हानि ना पहुंचाएं प्रभु। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए प्रभु। ये हमारे शरणागत हैं। प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए। यदि हमें ज्ञात होता कि आप इस क्षेत्र के रक्षक हैं, तो आपकी अनुमति के बिना हम आगे बढ़ने की चेष्टा कदापि नहीं करते। आप दोनों महादेव पुत्र हैं और महादेव ने ही मुझे काशी नगरी के प्रधान रक्षक पद पर नियुक्त किया है। एवं मणिकर्णिका घाट में देवी सती के कर्ण का कुंडल गिरा था और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हुआ, उसी शक्तिपीठ का भैरव हूँ मैं। काल भैरव जी, हम अपने शरणार्थी इस पिशाच को माँ गंगा के पास ले जा रहे हैं। हमने इसे पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। आप कृपा कर हमें आगे बढ़ने की अनुमति दीजिए। वैसे किसी भी पापी पिशाच का प्रवेश इस पावन स्थली पर निषेध है, किंतु ये आपके साथ आया है, स्वयं महादेव के पुत्रों के साथ। इसलिए मैं आप सबको नहीं रोकूंगा। धन्यवाद काल भैरव जी। बस बहुत हुआ गणेश जी। इसके पूर्व कोई अन्य हमारा मार्ग रोके, मुझे किसी भी प्रकार इस योनि से मुक्ति दिला ही दीजिए। धीरज का फल मधुर होता है ज्ञानारी। ये कितनी बार स्मरण कराना होगा तुम्हें? वो हमारे समक्ष माँ गंगा की पावन जलधारा है। आओ चलो, अब तुम्हें मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। क्या हुआ गणेश, तुम अचानक रुक क्यों गए? भैया, इस पिशाच को मुक्ति प्राप्त होने के उपरांत हम माँ के दर्शन हेतु मणिकर्णिका घाट जाएंगे। हाँ गणेश, भला ये कैसे संभव कि हम काशी आए और माँ के दर्शन किए बिना ही लौट जाएं? हम अवश्य जाएंगे। हाँ पुत्र, मैं भी बड़ी अधीरता से तुम दोनों की प्रतीक्षा कर रही हूँ। भैया, मुझे तो अब भी वहाँ जाने की इच्छा हो रही है, किंतु मुझे ज्ञात है माँ हमारी दुविधा अवश्य समझ रही होंगी, क्योंकि परिवार से सर्वोपरि है हमारा कर्तव्य। हाँ भैया, ये माँ ने ही हमें कहा था। क्या हुआ गणेश जी, आप दोनों पुनः क्यों रुक गए? चलिए भैया, इस पिशाच को इसकी अवस्था से मुक्ति प्राप्त होगी, तभी तो हमें इससे मुक्ति मिलेगी ना भैया। और अब उसका समय आ गया है। अवश्य, आओ। हे माँ गंगा, हमारा नमन स्वीकार करें और अपनी इस पावन जलधारा में हमें प्रवेश करने की अनुमति दें। अरे, अब आप वहाँ खड़े किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ज्ञानारी जी? कब से मुक्ति 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 का आलाप लगा रहे थे आप?
और अब मुक्ति का समय समक्ष है तो घाट पर ही खड़े हैं आप। वो मुझे इस जल से भय लगता है। पिताश्री, इसमें भयभीत होने का तो कारण ही नहीं है। आपको बस धीरे धीरे जल में प्रवेश करना है। सर्वप्रथम मैं आगे बढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए। अब वो क्षण बहुत ही निकट है जिसकी मुझे इतने समय से प्रतीक्षा थी। इस पिशाच योनि से मुक्ति का क्षण। अरे ये क्या? तो अपनी प्रचंड ऊर्जा के वेग से ज्ञानारी जी को पीछे धकेल दिया। ये तो स्पष्ट है गणेश की माँ गंगा ने ज्ञानारी को अपने जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, किंतु वो सुरक्षित तो है ना? हाँ भैया, हमें उन्हें देखना चाहिए। चलिए। ज्ञानारी जी, आप कुशल तो है ना? नहीं, कुशल नहीं हूँ मैं। अभी भी इस पिशाच योनि में ही हूँ। सरगति दिलवाएंगे मुझे, ऐसा वचन दिया था आपने मुझे। जब वो संभव नहीं कर सकते तो ऐसा वचन क्यों दिया? यहाँ काशी को लेकर आ गए। एक सत्य को भली भांति समझ लो ज्ञानारी, निर्बलों को बल देना, दुखियारों के दुख हरना, शरणागतों की रक्षा करना गणेश का धर्म ही नहीं, उसका स्वभाव भी है। तुमने तो अपने जीवन में ना इस प्रकार कभी विचार किया है और ना ही इसके अनुसार अपना जीवन जिया है, अन्यथा तुम इस दुरावस्था में कदापि नहीं होते। किंतु अब विश्वास करो, गणेश तुम्हारी सहायता करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। भैया, हम ऋषि जगश्वे के सुझाव पर ही यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था माँ गंगा के पावन जल में ज्ञानारी जी की डुबकी लगाने से उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त होगी, किंतु ज्ञानारी जी तो माँ गंगा के पावन जल का स्पर्श भी नहीं कर सके। भैया, इसलिए हमें माता गंगा के जल में ज्ञानारी जी की डुबकी लगाने की अनुमति के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। हे माँ गंगा, आप तो हमारे यहाँ आपके तट पर आने के प्रयोजन से भली भांति परिचित है ना माँ, किंतु फिर भी आपने इस पिशाच को अपने जल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी। हे माँ गंगा, इसलिए यदि हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिएगा माता, और कृपा कर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें अपने वचन को पूर्ण करने का उचित मार्ग सुझाइए माता। गंगा। प्रणाम महादेव पुत्र, प्रथम पूज्य गणेश जी, एवं आपको भी प्रणाम देव सेनापति कुमार कार्तिकेय जी। आप दोनों से कोई भी भूल नहीं हुई है, अपितु ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप दोनों ने मेरे जल में प्रवेश किया। किंतु भूत पिशाच सद्गति से वंचित भटकी हुई आत्माएं होती हैं, इन्हें जल की एक बूंद ग्रहण करने की भी अनुमति नहीं। तो फिर ये पिशाच मेरे पवित्र जल में किस प्रकार प्रवेश कर सकता है? किंतु यदि मैं आपकी जलधारा में प्रवेश नहीं करूंगा, तो मुझे पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी? ज्ञानारी, धीरज रखो,
शांत रहो और ध्यान से सुनो। माँ गंगा तुम्हारे ही विषय में बात कर रही है, तो उनसे धृष्टता करने की क्या आवश्यकता है तुम्हें? धृष्टता ही अहंकार का लक्षण है, और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अहंकार ने ही तुम्हारी ऐसी दुर्गति करवाई। क्या अब भी तुम ये समझने में असमर्थ हो? उचित है, फिर शांति रहूंगा, किंतु कब तक? मेरी मुक्ति तो शीघ्र होनी चाहिए। मुझे ज्ञात है, किंतु आपको अपने उद्देश्य प्राप्ति हेतु इसे काशी में स्थित तीर्थ स्थान पिशाच मोचन तीर्थ ले जाना चाहिए। पिशाच मोचन तीर्थ माता, ये कैसा तीर्थ है? आप कृपा कर क्या हमें इस तीर्थ के महत्व से अवगत कराएंगी माता? अवश्य गणेश जी। इस तीर्थ स्थान के पीछे भी महादेव की लीलाओं की अत्यंत मनोहारी कथा है। अनेकों वर्षों पूर्व महादेव के एक निष्ठावान भक्त, उनके एक गण कापड़ी ने काशी के उत्तर भाग में पितृश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। उन महादेव के भक्त ने शिवलिंग बनाकर पूजा करना आरंभ किया, किंतु वहां जलाभिषेक के लिए जल नहीं था। तो फिर वे ध्यान में लीन रहकर ही इस समस्या का समाधान ढूंढने में लग गए, और एक दिन उस गण की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं वरुण देव उसे दर्शन देने आ गए। वरुण देव, प्रणाम वरुण देव। प्रणाम महादेव भक्त कापड़ी। आपकी चिंता का भान है मुझे। आप इतने समय से यहाँ पर तप इसलिए कर रहे हैं जिससे महादेव की पूजा हेतु आपको इस सुदूर स्थान पर भी जल प्राप्त हो सके। आपकी पूजा के लिए आपको जल उपलब्ध करा के मैं कृतार्थ हूँ। इसलिए अब आप जल कोष के उचित स्थान का चुनाव कीजिए और जल के लिए पृथ्वी को विभक्त कीजिए, तब मैं उस स्थान पर जल प्रस्तुत करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं कृतार्थ हुआ। मेरा अहोभाग्य कि इस सरोवर का जल महादेव के शिवलिंग के जल अभिषेक के उपरांत पुनः इसी सरोवर में प्रवाहित होकर संचित हो रहा है। ये सब महादेव की लीला है वरुण देव। इस सरोवर में शिवलिंग के जल अभिषेक के जल के कारण आज से ये सरोवर विमलोदक सरोवर के नाम से प्रतिष्ठित होगा। इस पावन विमलोदक सरोवर के जल के स्पर्श मात्र से मनुष्य के सभी पाप मिट जाएंगे और उनका तन और मन दोनों पवित्र और शांत हो जाएंगे। इसके पश्चात सहस्त्रों वर्षों के लिए भक्त कापड़ी वहीं उसी स्थान पर स्थित रहकर शिवलिंग की पूजा अर्चना में लीन रहे, किंतु उनके देहावसान के पश्चात एक पिशाच उस सरोवर के छोर पर स्थित एक बरगद के वृक्ष पर आकर निवास करने लगा। उस पिशाच को विमलोदक सरोवर के शीतल जल की लालसा थी, किंतु पिशाच होने के कारण वो उस जल का स्पर्श भी नहीं कर सकता था। तुम पिशाच हो, तुम्हें जलपान की अनुमति नहीं है। जल का स्पर्श भी तुम्हारे लिए वर्जित है।
और तब उसके स्वभाव जनित ईर्ष्या और द्वेष के कारण वो सरोवर के निकट आने वाले सभी भक्तों पर आक्रमण कर उन्हें वहां से दूर भगाने लगा। ओम नमः शिवाय। यहाँ जो कोई भी आएगा उसे अनेकों यातनाएं दूंगा। महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महादेव, महादेव। तब महादेव को ये ज्ञात हो गया कि कोई पिशाच उनके भक्त को सता रहा है। तो क्या पिताश्री ने उस पिशाच को उसके दुष्कर्मों के लिए दंड दिया माता? नहीं गणेश, महादेव ने उस पिशाच को मुक्ति दिलाई। क्या? पिताश्री ने उस पिशाच को मुक्ति दिलाई? किंतु कैसे माता? हमारी जिज्ञासा शांत कर कृपया हमें बताइए माता, और हमारा मार्ग सुझाइए। मोचन घाट वो घाट है जहाँ महादेव की कृपा से पिशाच को मुक्ति मिलती है। माता, कृपया हमें आगे की कथा बताइए ताकि हमें ज्ञात हो सके कि ज्ञानारी जी को पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने के लिए क्या करना चाहिए। बहुत समय पूर्व पिशाच मोचन घाट पर एक अतृप्त पिशाच का वास था, जिसे किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, और उसी के कारण उस पिशाच ने उस ओर आने वाले सभी को ताड़ना देना आरंभ कर दिया। महादेव को जब ये ज्ञात हुआ कि उनके भक्तों को कोई पिशाच सता रहा है, तो स्वयं महादेव ऋषि जन्मदेव का रूप धारण कर वहां पहुंच गए। ये ध्वनि कहाँ से आ रही है? कौन आ रहा है यहाँ? इस ऋषि को क्या ज्ञात नहीं कि मेरे आतंक के कारण कोई भी यहाँ विमलोदक सरोवर तक आने का दुस्साहस नहीं करता। कितना सौम्य, कितना मनमोहक रूप है इन ऋषिवर का। कौन है ये दिव्य ऋषि? मेरे ध्यानस्थ के लिए यही उचित स्थान है। ये ऋषि कोई भी हो, मेरे प्रभाव क्षेत्र में आने का दुस्साहस क्या है इसने, तो मैं इसे भी ताड़ना तो अवश्य दूंगा। ये क्या हुआ? इस ऋषि ने अपनी प्रबल ऊर्जा से पीछे धकेल दिया मुझे। ऐसा तो आज तक कोई नहीं कर सका। इस ऋषि ने मुझे चुनौती देने का दुस्साहस किया है, तो उसका परिणाम भी अवश्य भुगतेगा मुझे इतनी निर्मल शांति का, इतने अपार आनंद और सुख का आभास हो रहा है।
इस सरोवर पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को क्यों सताते हो तुम? तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ। यह मेरा क्षेत्र है, तो यहाँ आए हुए प्रत्येक जीव को मैं क्यों ना सताऊं? मैं पिशाच योनि में होने की पीड़ा सहन कर रहा हूँ। जो भी मेरे क्षेत्र में आएगा उसको भी पीड़ा देने का अधिकार है मुझे भली भांति ज्ञात है तुम कौन हो, और तुम्हारी इस दुर्गति का कारण भी ज्ञात है मुझे। तुम अपने जीवन में गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान नामक स्थान पर निवास करते थे, और एक ब्राह्मण होने के बाद भी तुम तीर्थ यात्रियों को सताते थे। तुम्हारे इन्हीं पापों के कारण तुम मृत्युपरांत पिशाच बन गए। और जब तुम्हारे समक्ष एक अपवित्र ब्राह्मण प्रकट हुआ तो तुमने उसके शरीर में प्रवेश कर लिया, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण के शरीर में प्रेत पिशाच बहुत सहजता से प्रवेश कर सकते हैं। और उसी ब्राह्मण के माध्यम से तुमने काशी में भी प्रवेश किया। आपको तो मेरे विषय में सब कुछ ज्ञात है। आप अवश्य कोई असाधारण दिव्य ऋषि हैं। तब तो आपको यह भी अवश्य ज्ञात होगा कि यहाँ काशी में जब शिव नाम मेरे कानों में प्रवेश हुआ तो मेरे शेष पाप नष्ट हो गए, और मैं समझ गया कि प्रभु शिव के नाम से ही मेरा उद्धार संभव है। मुझे काशी में प्रवेश तो अवश्य प्राप्त हुआ, किंतु इस पिशाच योनि से मुझे मुक्ति प्राप्त ना हुई। आप सर्वज्ञाता हैं, तो मुझे इस कष्टप्रद पिशाच योनि से मुक्ति दिलाइए प्रभु। इसका उपाय तो तुम्हारे समक्ष है। इस सरोवर का जल तो आत्मा को निर्मल कर देता है। तुम इसमें डुबकी क्यों नहीं लगाते? मैं डुबकी लगाऊंगा, मुझे मुक्ति मिलेगी। तुम पिशाच हो, तुम्हें जलपान की अनुमति नहीं है। जल का स्पर्श भी तुम्हारे लिए वर्जित है। आप सर्वज्ञाता हैं, तो आपको यह ज्ञात हुई नहीं कि एक पिशाच को जल स्पर्श करना भी वर्जित है। जल के लिए तरस गया हूं मैं। यह सरोवर मेरे समक्ष है, किंतु जल के एक बूंद के निकट तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। अब क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय। ये पवित्र दिव्य भस्म है। इसका लेप अपने तन पर लगा लो, तो फिर तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी और तुम जल में भी प्रवेश कर सकोगे। ये आपका आशीर्वाद आप ही दीजिए प्रभु। गात्राय नमो नित्याय कार्यधात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चिन्नुरूपिण्ये। धन्यवाद प्रभु। तत्पश्चात महादेव के भस्म ने उस पिशाच को सरोवर के जल में उतरने में सहायता प्रदान की, और इस प्रकार पिशाच के जल में डुबकी लगाते ही वो अपने सभी पापों से मुक्त होकर अपने वास्तविक रूप में आ गया। प्रभु, आप कोई साधारण ऋषि नहीं हैं, आप तो स्वयं महादेव हैं। महादेव, महादेव, महादेव। इस सरोवर में स्नान करने से तुम्हारे सभी शेष पाप भी मिट गए। अब तुम पिशाच योनि से मुक्त हो गए हो।
इसलिए तुम्हें ये देवदूत अपने साथ स्वर्ग लोक ले जाने आए हैं। महादेव, आपने कृपा कर मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान किया और साक्षात दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। आपके आशीर्वाद स्वरूप मैं आपसे कुछ और मांगने का अधिकारी तो नहीं हूं प्रभु, किंतु क्या इसके पश्चात भी आप मुझे इसकी अनुमति देंगे? अवश्य, बोलो वत्स, क्या चाहते हो तुम? प्रभु, आज तक यहाँ आने वाले जीवों को मैं इसी कारणवश सताता रहा क्योंकि मैं स्वयं अप्रसन्न था, किंतु मैं अब सभी को उस शांति और मुक्ति से अवगत कराना चाहता हूं जिसका आभास मुझे पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर स्वयं हुआ। कृपया इस स्थल को ऐसी दिव्यता प्रदान कीजिए कि मेरे समान यदि कोई पिशाच इस सरोवर में स्नान करे तो उसे पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आज से यह तीर्थ स्थल पिशाच मोचन के नाम से विख्यात होगा और जो भी पिशाच यहाँ स्नान करेंगे मैं विश्वनाथ मंदिर में स्थित रहकर उन्हें वहीं से आशीष दूंगा और मेरी कृपा से तुम्हारे समान उन्हें भी मुक्ति प्राप्त होगी। प्रणाम प्रभु। प्रणाम महादेव। यदि आप दोनों इस पिशाच को विमलोदक सरोवर ले जाएं, तो पिशाच मोचन तीर्थ पर इसकी मुक्ति संभव है। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद माता। आप हमें जाने की आज्ञा दीजिए। प्रणाम माँ गंगा। आओ ज्ञानारी। अब उचित है। हाँ, मुझे आवाज हो रहा है। हाँ, सफलता निकट है क्योंकि उस स्थल का नाम पिशाच मोचन सर्वथा उपयुक्त है। अब मुझे इस पिशाच योनि से मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। देवी पार्वती, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैंने आपके दोनों पुत्रों को विमलोदक सरोवर अर्थात पिशाच मोचन घाट की ओर भेजा है, ये ज्ञात होते हुए कि काशी में बिना महादेव द्वारा भस्म प्राप्त किए किसी भी पिशाच की मुक्ति संभव नहीं। किंतु देवी, ये मुझे करना पड़ा क्योंकि पिशाच मोचन घाट जाते समय आपके पुत्र उस मार्ग से होकर जाएंगे जहां आपका मंदिर स्थित है और मुझे विश्वास है कि आप अवश्य उनकी सहायता करेंगी। इसके साथ ही आपके दोनों पुत्र आपकी अवस्था से भी अवगत हो जाएंगे देवी, जो कदाचित महादेव को पुनः काशी लौटाने का कोई नवीन मार्ग प्रशस्त करेगा। माँ गंगा की कथा के अनुसार पिशाच मोचन सरोवर में ज्ञानारी जी को मुक्ति अवश्य मिल जाएगी, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि ये इतना सरल भी नहीं होगा जितना प्रतीत हो रहा है। भैया, ये करुण स्वर माता के मंदिर के भीतर से आ रही है। हमें देखना होगा भैया कि इस करुण स्वर के पीछे क्या कारण है। आइए हम भीतर चलते हैं। कहाँ जा रहे हो? मुझे पहले मुक्ति दिलाओ, मुझे विचलित मत करो। रुको, रुक जाओ। तुम्हें इस मंदिर के जोड़े को लागने की अनुमति नहीं दे सकता मैं, क्योंकि तुम एक पिशाच हो। हाँ पिताश्री, मूषक जी सर्वथा उचित ही कह रहे हैं और मैं भी सूतक अवधि में हूँ, इसीलिए हमें बाहरी प्रतीक्षा करनी चाहिए।
समझने में असमर्थ हूँ कि हो क्या रहा है। हम यहाँ मेरी मुक्ति के लिए आए हैं अथवा हमारे यहाँ आने का कारण कुछ और ही है। पिताश्री, कदाचित आपकी मुक्ति किसी और बड़े उद्देश्य की पूर्ति का साधन है। कदाचित प्रभु की कोई महान लीला प्रकट होने वाली है पिताश्री। ये काशी है, महादेव की प्रिय नगरी, संपूर्ण दिव्यता की केंद्र स्थली। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम इस महान नगरी काशी में महादेव के प्रिय स्थल पर उनके दिव्य लीला के मध्य में हैं। माँ रुदन कर रही है, किंतु क्यों? माता, प्रणाम माता। अंततः मेरे पुत्र मुझसे भेंट करने आ ही गए। हाँ माँ। माँ, हमें क्षमा कीजिए। कदाचित हमें तो पूर्व में ही आपके निकट आ जाना चाहिए था, किंतु माँ आप रुदन क्यों कर रही हैं? माँ, आप इतनी दुखी, इतनी निराश क्यों प्रतीत हो रही है? इसका कारण क्या है माँ? हमें बताइए ना। मेरे पुत्र तो मेरे समक्ष हैं, किंतु मैं तो मेरे स्वामी के दर्शन के लिए अधीर हूं। उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूं। माँ, तो मैं अभी पिताश्री का आह्वान करता हूँ, वो भी शीघ्र आपके निकट पहुँच जाएंगे। पुत्र गणेश, स्वामी काशी में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि काशी के राजा देवदास ने उन्हें काशी में नहीं प्रवेश करने के वचन से बांध दिया है। क्या? मात्र एक राजा होकर उसने इतना बड़ा अनुचित कृत्य किया, परमेश्वर महादेव को काशी से विलग कर दिया। मेरी माँ को मेरे पिताश्री से विलग कर दिया उसने। इतना बड़ा दुस्साहस किया उसने। अब दिवोदास का अंत निश्चित है। दिवोदास! स्वामी, ये तो पुत्र कार्तिकेय की गर्जना थी। किस पर इतना क्रोधित हो रहा है वो? राजा देवदास। नाथ, कार्तिकेय तो देवदास का अंत करने पर तुला है। राजा देवदास को उचित दंड दूंगा मैं। अब देवदास का अंत निश्चित है। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र रुको। भैया रुकिए। पुत्र गणेश, पुत्र जाओ और अपने भ्राता को रोको। माँ, भैया तो अति क्रुद्ध है। मैं उन्हें रोकने का प्रयत्न अवश्य करूंगा माँ, किंतु ये भी तो सत्य है कि राजा देवदास ने आपको पिताश्री से विलग होने पर विवश किया, जिसके लिए उन्हें उचित दंड प्राप्त होना ही चाहिए माँ। पुत्र गणेश, राजा देवदास ने जो भी किया उसमें कुछ भी अनुचित नहीं। इसीलिए जाओ और जाकर अपने भ्राता को रोको और उन्हें लौटाकर यहाँ लाओ। ये मेरा आदेश है पुत्र। गणेश जी और कुमार कार्तिकेय को मंदिर के भीतर इतना समय क्यों लग रहा है? थोड़ा धीरज धरो क्या मारी? पुनः स्मरण कराओ क्या तुम्हें? एक धीरज का फल मधुर होता है। प्रभु और कुमार कार्तिकेय माता के दर्शन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने ही तो गए थे। एक तुम्हारे लिए, तुम्हें पिशाच
आगे 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 आगे। कुमार कार्तिकेय आ चुके और उनकी भाव भंगिमा से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी बड़े प्रयोजन के लिए दृढ़ संकल्प लिया है उन्होंने। दृढ़ संकल्प उचित है। मेरी इस पिशाच योनि से मुक्त कराने का दृढ़ संकल्प। ये क्या? कुमार कार्तिकेय तो अति कुपित और उत्तेजित प्रतीत हो रहे हैं। अरे इन्होंने तो मेरी ओर देखा तक नहीं, तो क्या इनकी उत्तेजना का कारण मेरी मुक्ति नहीं है? भैया भैया रुक जाइए भैया। रुकिए भैया, कृपया सुनिए। क्या हुआ गणेश जी? माता ने कोई उपाय सुझाया आपको? हमें उसके लिए कहीं और जाना है क्या? तो चले। हाँ, कुमार कार्तिकेय के पीछे चले। किंतु वो तो जैसे किसी भीषण युद्ध के लिए आतुर हैं। मूषक जी, सुबोध एवं ज्ञानारी जी, आप सभी यहीं रुकिए, मैं भैया को रोकने जाता हूँ। भैया! मैं यहाँ रुकूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि योजना मेरी मुक्ति के लिए है, तो मुझे उनके साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ? तो फिर ये प्रभु ने मुझे यहाँ क्यों रोक दिया? भैया कृपया करके रुक जाइए भैया, रुक जाइए। किसी भी स्थिति में कार्तिकेय को रोकना ही होगा। काशी के राजा दिवोदास के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने का अर्थ होगा स्वयं महादेव के क्रोध का भागी बनना। काशी के राजा देवोदास ने महादेव को प्रवेश करने से रोका है, उन्हें काशी में नहीं प्रवेश करने के वचन से बांध दिया है। भैया कृपया करके रुक जाइए भैया, रुक जाइए। भैया तो ना ही सुन रहे हैं और ना ही रुक रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। भैया रुक जाइए, कृपया कर रुक जाइए। आज उस दिवोदास को उचित पाठ सिखाने से कोई नहीं रोकेगा मुझे। तुम भी नहीं। हट जाओ मेरे मार्ग से। गणेश, क्रोधावेश की इस अवस्था में मत आओ मेरे समक्ष। हट जाओ मेरे मार्ग से। दिवोदास को क्षति नहीं पहुंचा सकते, ये माता का आदेश है भैया। हाँ भैया, माता ने इसी क्षण आपको उनके समक्ष लौटने को कहा है, ये भी उनका ही आदेश है। माँ, आपने मुझे दिवोदास को दंडित करने से क्यों रोक दिया? पुत्र, क्योंकि दंड तो अपराधी को दिया जाता है और राजा दिवोदास ने तो कोई अपराध नहीं किया। किंतु माँ, राजा दिवोदास के कारण ही तो पिताश्री को काशी और आपके अंश को यहाँ अकेले छोड़कर जाने पर विवश होना पड़ा था। फिर आप उसके अपराध को नकार क्यों रही हैं? पुत्र, क्योंकि राजा दिवोदास तो भक्त शिरोमणि है, भक्त प्रहलाद के ही समान, भक्ति के महान उदाहरण है। वो कैसे माता? पुत्र, मुझे ज्ञात है तुम अत्यंत व्यथित और क्रुद्ध हो, किंतु आवेग में आकर कुछ भी करने के पूर्व तुम्हें इस घटना के दोनों पक्षों को ज्ञात करना आवश्यक है। अभी तो तुम्हें केवल इतना ही ज्ञात है
कि राजा देवदास के कारण तुम्हारे पिताश्री को काशी का त्याग करना पड़ा, किंतु वो ये करने के लिए क्यों प्रेरित हुए, ये तुम्हें कहाँ ज्ञात है पुत्र? तो मुझे समझाने की कृपा कीजिए माँ, क्योंकि जितना मुझे ज्ञात है उसके अनुसार तो देवोदास आपका और पिताश्री का बहुत बड़ा अपराधी है। तो फिर सुनो पुत्र, मनुकुल में उत्पन्न राजा देवोदास पूर्व में राजा रिपुंजय के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कर्तव्यनिष्ठ और न्याय प्रिय राजा होने के साथ साथ वो ब्रह्मदेव के भी बहुत बड़े भक्त थे। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव के प्रति इतनी निष्ठा और भक्ति थी राजा निपुंजय के मन में कि बिना किसी वरदान की अपेक्षा किए उन्होंने ब्रह्मदेव की घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नाथपुत्र रिपुंजय तो आपकी इतनी घोर तपस्या में लीन है कि मैं उसके स्वर से उसको होने वाले अपार कष्ट का अनुमान लगा सकती हूँ, किंतु वो स्वयं उस पीड़ा के आभास से अनभिज्ञ है। अब मुझे अपने भक्त रिपुंजय को कष्ट से मुक्ति दिलाने, उसका तप समाप्त कराने और उसको वरदान देने जाना ही होगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स रिपुंजय, तुम्हारा तप पूर्ण हुआ। अपने नेत्र खोलो राजा रिपुंजय। पुत्र रिपुंजय, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? प्रभु, ये तप मैंने वरदान के लिए नहीं किया। आपके प्रत्यक्ष दर्शन रूपी आशीर्वाद पाकर मैं तृप्त हो गया। आप मेरे तप से प्रसन्न हुए प्रभु। मेरे लिए तो सबसे बड़ा वरदान यही है। पुत्र रिपुंजय, तुम एक आदर्श राजा हो, न्याय प्रिय हो, धर्मनिष्ठ हो। संसार को तुम्हारे जैसे राजा की आवश्यकता है। तो आज से तुम वनों, पर्वतों, सागरों और समस्त वसुंधरा की देखरेख करो। तुम्हारे धर्मनिष्ठ राज्य से प्रभावित होकर सभी देवता तुम पर सदैव अपने आशीर्वाद की वर्षा करते रहेंगे। नागराज वासुकी तुम्हें अपनी पुत्री अनंग मोहिनी का हाथ प्रस्तुत करेंगे। तुम उसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करो और समस्त संसार पर राज्य करो। देवो दशयंती युत्पत्ति के अनुसार आज से मैं तुम्हारा नवीन नाम देवोदास भी देता हूँ। प्रभु, प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा, किंतु मैं अपनी राजधानी कहाँ स्थापित करूं? वत्स देवोदास, तुम धर्माचरण पर अड़िग रहने वाले पराक्रमी राजा हो। तुम्हारा राज्य तुम्हारे प्रति धर्म की अटूट निष्ठा पर ही आधारित होगा। तुम्हारे राज्य में देवताओं की सहायता से संसार में समृद्धि रहेगी। चहुं दिशाओं में शांति, प्रसन्नता और धर्म के प्रकाश का विस्तार होगा। इसलिए तुम्हें तो ऐसे स्थान पर स्थित होकर राज्य करना चाहिए जो तुम्हारे धर्मोचित राज्य के परम प्रतीक के समान हो।
मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम काशी में स्थित होकर संसार के राजकाज का कार्यभार संभालोगे। जाओ पुत्र दिवोदास, काशी जाकर संसार पर राज्य करने का अपना कर्तव्य निभाओ। क्या हुआ पुत्र, तुम्हारे मुख पर यह संकोच कैसा? क्या तुम दिए हुए वरदान से प्रसन्न नहीं हो? आपने इतने महान कार्य के लिए मुझे चुना, मैं तो अति हर्षित हूं, किंतु समस्त जगत महादेव को ही अपना राजा मानता है, और अब आपने मुझे काशी नरेश के पद पर स्थापित किया है। प्रभु, आपके दिए कर्तव्य का निर्वहन तो मैं तभी कर सकूंगा जब महादेव काशी का पूर्ण रूप से परित्याग करने की कृपा करेंगे। महादेव, ब्रह्मदेव, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? महादेव, मेरी चिंता बड़ी विकट है। उसके निवारण हेतु आपको काशी का परित्याग कर यहां से प्रस्थान करना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं ब्रह्मदेव? मैंने उचित सुना? क्या आपने मेरे स्वामी को, महादेव को, काशी से प्रस्थान करने के लिए कहा? क्यों किया आपने ऐसा ब्रह्मदेव? महादेव को काशी का परित्याग करना पड़ेगा? ये तुम क्या कह रहे हो वत्स? प्रभु, एक राज्य के दो राजा कैसे हो सकते हैं? इसलिए काशी का भी तो एक ही राजा हो सकता है। धर्म के अनुसार यही उचित है, और यदि हम धर्म का पालन नहीं करते तो प्रभु आप पर असत्य का दोष लगेगा, जो मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु, मुझे ज्ञात है कि आपके द्वारा दिए गए वरदान से आपके समक्ष कठिन स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि आप चाहें तो कि मैं काशी नरेश के पद ग्रहण करने के प्रस्ताव से पीछे हट जाऊं? नहीं वत्स, मैं तुम्हें वरदान दे चुका हूं, और वरदान को लौटाना संभव नहीं है। कदापि नहीं। ब्रह्मदेव, ये ज्ञात होते हुए कि महादेव काशी के नाथ, आप अपने भक्त को इतना बड़ा वरदान कैसे दे सकते हैं? उमा, ब्रह्मदेव ने तो अपने भक्त को उसके तप के फलस्वरूप वरदान दिया था। मैं काशी छोड़ने के लिए विवश हो जाऊं, इसलिए नहीं। मैं स्वयं जाकर राजा दिवोदास से संवाद कर इस उलझन का उचित निदान ढूंढ लूंगा। राजा दिवोदास। ब्रह्मदेव, प्रभु, आप
आपके मुख की वेदना से स्पष्ट हो रहा है कि आप ये कठिन संवाद महादेव से कर चुके हैं। किंतु प्रभु, हम सबका भला इसी में है और मुझे पूरा विश्वास है कि महादेव भी इस बात को अवश्य समझेंगे। क्या अवश्य समझूंगा मैं? प्रणाम महादेव, प्रणाम नारायण, प्रणाम देवगण। महादेव, आप अवश्य समझ गए होंगे कि ये स्थिति मेरे लिए कितनी विकट है। विकट तो अवश्य है देवदास, ये तो तुम्हारे लिए नहीं, स्थिति अब हमारे लिए विकट हो गई। ब्रह्मदेव ने तुम्हें उंगली के आदि पकड़ने के लिए तुमने तो आगे बढ़कर उनका संपूर्ण हाथ ही पकड़ लिया। वाह देवदास वाह, आज तक हम सबको ये विश्वास था कि तुम एक नेक और सदाचारी मनुष्य हो, किंतु वो भ्रांति थी हमारी। तुम तो सत्ता लोलुप प्रमाणित हुए। सुनो देवोदास, तुम अपनी मर्यादा भंग कर रहे हो। महादेव काशी का परित्याग करें, ये सुझाव भी देने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? मात्र एक तुच्छ राजा होकर तुम ये निर्धारित कैसे कर सकते हो कि काशी में रहने की अनुमति किसे है और किसे नहीं? महादेव काशी के नाथ हैं, वो यहां से कहीं नहीं जाएंगे। अपितु तुमको यहां से प्रस्थान करना होगा देवदास। तुमने उचित नहीं किया देवदास। महादेव जो जगत पिता है, तुमने उन्हीं को उनका निवास छोड़ने के लिए कह दिया। मैं तो बस इतना सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रहा हूं नारायण कि मेरे आराध्य ब्रह्मदेव पर धर्म भंग करने के पाप का कलंक न लगे। मेरे तप से प्रसन्न होकर मेरे द्वारा कोई वरदान मांगे बिना ही संसार के हित में उन्होंने उस शासन की बागडोर सौंप दी और इसी क्रम में उन्होंने मुझे काशी से इस कर्तव्य के निर्वाह करने का आदेश दिया, जिसके लिए मेरा काशी नरेश घोषित होना अति आवश्यक है और यही धर्म के अनुरूप है। इसीलिए तो मैं मात्र ब्रह्मदेव के दिए हुए वरदान को ही सार्थक करने का प्रयत्न कर रहा हूं। महादेव, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं इस कथन को और भी स्पष्ट करने हेतु आपसे कुछ और प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो देवदास। तो मुझे ये बताने की कृपा करें शशि शेखर कि ये सत्य है अथवा असत्य कि कोई भी वरदान एक बार दिए जाने के उपरांत लौटाया नहीं जा सकता। सत्य है। तो फिर ये सत्य है कि असत्य? हे शूलपाणी, कि किसी भी राजा को एक नगर पर भली भांति राज करने के लिए उसकी प्रजा के मन में उसके प्रति सम्मान की भावना होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए? सत्य है। तो हे भक्त वत्सल, क्या ये सत्य है अथवा असत्य कि आज समस्त देवगण मेरे विरुद्ध इसलिए हैं क्योंकि आज मैंने दिवोदास ने, जिसे ब्रह्मदेव ने काशी नरेश के पद पर स्थापित किया है, उनसे एक निवेदन किया है। निवेदन किया? देवदास, तुम्हें निवेदन का अर्थ भी ज्ञात है? सत्य है, ये भी सर्वथा सत्य है। ये सत्य है अथवा असत्य महादेव कि आप सर्वोच्च सम्मानित जगत पिता महेश्वर विश्वनाथ यदि काशी में ही स्थित रहेंगे तो निरंतर ऐसा ही होता रहेगा? यदि मैं राजा होने के नाते कोई निर्णय लूंगा किंतु देवता एवं शेष प्रजा मेरे उस निर्णय को ठुकरा देंगे,
और प्रत्येक समस्या के समाधान के लिए वो आपके निकट आएंगे, तब मैं राजा होने का कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? सत्य है। महादेव, ब्रह्मदेव मुझे दिए हुए वरदान को लौटा नहीं सकते, किंतु यदि आप काशी में रहें तो काशी में 2 राजा हो जाएंगे और ब्रह्मदेव का वरदान दोषयुक्त हो जाएगा और मेरे आराध्य को असत्य दोष का सामना करना होगा। ब्रह्मदेव के वचन का मान रखने की कृपा कीजिए महादेव। महादेव, काशी में मात्र एक ही राजा रह सकता है, फिर वो काशी राजा आप हैं अथवा मैं। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं प्रभु। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। आपको काशी छोड़कर जाना होगा। 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 स्वामी, स्वामी लौट आए। स्वामी, स्वामी, इस समस्या का निदान हो गया ना? दिवोदास समझ गया ना? समझ ही गया होगा। मुझे तो पूर्व ही ज्ञात था। ये तो मात्र एक भूल है। आप उसे अपनी तर्क शक्ति से उसकी भूल समझा ही देंगे, सब उचित हो जाएगा। ब्रह्मदेव मुझे दिए हुए वरदान को लौटा नहीं सकते, किंतु यदि आप काशी में रहें तो काशी में 2 राजा हो जाएंगे और ब्रह्मदेव का वरदान दोषयुक्त हो जाएगा। और यदि राजा बनने का कर्तव्य मुझे पालन करना है तो आपको काशी छोड़कर जाना होगा महादेव। उमा, मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। मुझे काशी छोड़कर जाना होगा। हमें ज्ञात है काशी से पिताश्री के जाने के पश्चात आप अवश्य ही बहुत दुखी और संतप्त होंगी माता, किंतु हमें उन्हें काशी लौटाने का कोई ना कोई मार्ग निकालना ही होगा। कहाँ है आप गणेश जी? मेरी मुक्ति का क्या हुआ? आपने वचन दिया था। यदि पिताश्री काशी में नहीं रहेंगे तो समस्त अतृप्त आत्माओं को मुक्ति मिलना असंभव हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के तारक मंत्र से भूत पिशाचों को मुक्ति मिल पाती है। पिताश्री के बिना तो काशी अपूर्ण है माता। हम उन्हें लौटाकर कैसे लाएंगे? मैंने भी ज्ञानारी जी को उनके पिशाच योनि से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। पिताश्री के बिना ये सब कैसे संभव हो पाएगा माता? धर्म का पालन और उसकी मर्यादा का मान रखने के लिए ईश्वर भी अपनी इच्छा का त्याग करते हैं और हमें धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करते हैं।